वेलकम बच्चों। चलो आज शुरुआत करते हैं इकाई 8 जंतुओं की संरचना एवं कार्य। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क अंतः कंकाल बना होता है अस्थियों एवं उपास्थियों से। ख मनुष्य के गुर्दे का भार होता है तो ये है 150 ग्राम। यहाँ पे 250 लिखा हुआ है तो आप इसके लिए इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 150 ग्राम आएगा। ग ब्रेल पद्धति का क्या है? यह है छूकर अक्षरों को पहचान करना। घ सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं जीवाणु। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, 72 टाइम्स। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करता है। ख मनुष्य में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। ग हृदय के प्रमुख 2 कक्ष आलिंद तथा निलय हैं। घ वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव हमें इंद्रियों द्वारा होता है। शरीर में रक्त छानने का कार्य गुर्दे करते हैं। चलिए प्रश्न 3 पर। निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पाचक अंग और पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र बनाती हैं, सही है ये। पक्षियों में बाह्य कर्ण पाया जाता है, गलत। अमीबा कूटपाद की सहायता से गमन करता है, सही है ये। शरीर के विभिन्न अंगों से शुद्ध रक्त हृदय में आता है, ये गलत है। मनुष्य में खोपड़ी बाह्य कंकाल है, ये भी गलत है। प्रश्न 4 स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। स्तंभ क में है संयुक्त नेत्र कीटों में, अमीबा अनियमित आकृति, श्वसन फेफड़ा, पाचन खाद्य पदार्थ, उत्सर्जन वृक्क। प्रश्न 5 निम्नलिखित में जो बेमेल हैं उसे छांट कर लिखिए। इसमें ऑड वन आउट हमें देखना है, जो इनमें से अलग है उनको हमें यहाँ पर नीचे लिखना है। अलिंद निलय कान हृदय, तो ये है कान। नेक्स्ट है मूत्र मुख गुहा मूत्राशय मूत्रवाहिनी, तो ऑड वन आउट है इसमें मुख गुहा। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। मस्तिष्क वृक्क मेरु रज्जु तंत्रिका, वृक्क उत्तर है वृक्क इसका। घ है आँख कान नाक जीभ फेफड़े, तो इसमें है अलग जो है वो है फेफड़े। बाकी सारी हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। मुख गुहा फेफड़ा आमाशय छोटी आंत, तो इसमें है फेफड़ा। प्रश्न 6 पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। कुछ बुक्स में अलिंद लिखा हुआ है, कुछ में आलिंद लिखा हुआ है, तो अलिंद भी इसको लिख सकते हैं आप। तो देखिए अलिंद भी आप लिख सकते हैं और कुछ बुक्स में आलिंद भी लिखा गया है, तो दोनों ही सही हैं। तो 4 कक्ष होते हैं इसमें, दाया आलिंद और निलय और बाया आलिंद और निलय। नेक्स्ट है अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उत्सर्जन। ग जीवों द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? प्रजनन। घ खट्टे मीठे नमकीन स्वाद का अनुभव किस अंग द्वारा होता है? जीभ। हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ जाता है? शरीर के अंगों तक, मतलब हृदय से पूरे शरीर में वो सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट पेज पर 7 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क श्वसन किसे कहते हैं? जीवों द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वायु को बाहर निकालना श्वसन है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, श्वसन कहते हैं। ये पूरी हमारी श्वसन प्रक्रिया होती है।
नेक्स्ट है ख, मनुष्य के पाचन अंगों के नाम लिखिए। पाचन अंग जो होते हैं वो है मुख गुहा, भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। कुछ पाचन ग्रंथियां भी होती हैं, यकृत और अग्नाशय। ग है प्रजनन किसे कहते हैं? जीवों द्वारा अपने समान संतान या जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। तो यहाँ जीवो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली ज्ञानेंद्रियां एवं उसके कार्य लिखिए। तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में। आँख देखना, जीभ स्वाद लेना चखना, कान सुनना व शरीर का संतुलन बनाना, नाक सूंघना सुगंध लेना, त्वचा स्पर्श का अनुभव करना। संयुक्त नेत्र किसे कहते हैं? ऐसे नेत्र जिनमें कई छोटी छोटी दृश्य इकाइयां होती हैं उसे संयुक्त नेत्र कहते हैं। इन दृश्य इकाइयों को नेत्रांश या ओमाटिडिया कहते हैं, जैसे कीटों और क्रस्टेशिया की आंख। प्रश्न 8, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया वो होती है, ऐच्छिक क्रियाओं को हम सोच समझकर अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, बात करना। ये हमारे अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा पर निर्भर करती है। अनैच्छिक क्रियाएं अपने आप होती हैं, इन पर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे हृदय का स्पंदन। तो ये अपने आप ही क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। नेक्स्ट है बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल होते हैं त्वचा के ऊपर पाए जाने वाला कंकाल, जैसे नाखून, बाल। अगर पशुओं में देखा जाए तो सींग, खुर। तो जीवों में सभी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, और पशु और पक्षी भी आ जाते हैं। ये सब जीवों में आ जाते हैं। अंतः कंकाल त्वचा के भीतर पाए जाने वाला कंकाल, जैसे अस्थि तथा उपास्थि। प्रश्न 9, नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें हमें बताना है, इसको हमें लेबल करना है। तो यहाँ पर है, देखिए आप, ये है नासा गुहा, ये मुख गुहा, ग्रास नली, ये वाला जो है ये है यकृत, अंदर जो छोटा सा है ये है पित्ताशय, आमाशय, छोटी आंत, अंदर वाली छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, और ये गुदा द्वार होता है, ये गुदा द्वार। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न 10 पर आते हैं। नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। इसे भी लेबल करना है, हमें लेबलिंग करनी है इसकी। ये दाया अलिंद, दाया निलय, और बाईं तरफ है बाया अलिंद और बाया निलय, और नीचे जो है पार्श्च महाधमनी। प्रश्न 11, दिए गए अंगों के सामने रिक्त वर्गों में उनके कार्य लिखिए। तो पहला है आँख देखना, त्वचा स्पर्श, आमाशय पाचन, फेफड़ा श्वसन, कान सुनना। नीचे है जीभ स्वाद, वृक्क उत्सर्जन, हृदय रक्त परिसंचरण। प्रश्न 12 पर आते हैं। निम्नलिखित तालिका में दिए गए जंतुओं के सम्मुख उनके गमन अंगों को लिखिए। जंतु हैं, उनके गमन अंग हमें बताने हैं जिससे वो चलते हैं। केंचुआ, सूक, सीटी। पक्षी पंख और पैर, पंख से भी और पैर दोनों अपना इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए। छिपकली पैर, गाय पैर, अमीबा कूटपाद, मनुष्य पैर, पैरामीशियम सीलिया, मछली पखनी। पखनी बोलते हैं मछली के लिए, जो शब्द आता है। तो इसी के साथ हमारी ये इकाई यहीं ख़त्म होती है। मिलती है एक नई इकाई के साथ। आप इसी तरह चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।